भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान, लेकिन पूरा देश इससे पहले ही चुनाव के गियर मोड में आ चुका है। एनडीए अपनी बार 400 पार के नारे के साथ जहां ताल ठोक रहा है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन की कोशिश है जहां तक मुमकिन हो सके 1-to-1 फाइट की टक्कर दी जाए, जिससे विपक्षी वोटों का बंटवारा कम से कम हो सके। जहां तक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात है तो वहां 8 फरवरी को 77 साल के इतिहास के सबसे विवादित आम चुनाव के बाद नई सरकार सत्ता में आ चुकी है। एक दूसरे के धुर विरोधी नवाज शरीफ कुनबा और भुट्टो कुनबा ने सत्ता से इमरान खान को बाहर रखने के लिए आपस में ही हाथ मिला लिया। इस काम में पाकिस्तानी फौज का भी उन्हें साथ मिला। ये बात दूसरी है कि खस्ता मारी हालत के चलते पाकिस्तान के अवाम को बेहद बदतर हालात का सामना करना पड़ रहा है। देशनामा का ये स्टोरी करने का मकसद दोनों देशों में सियासी हालात का पोस्टमार्टम करने का नहीं है। देशनामा बताना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान में जिस सांसद को लोग अपनी नुमाइंदगी करने के लिए भेजते हैं, उसे हर महीने वेतन के अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। भारत के सांसदों की सैलरी की बात करने से पहले आपको मोटे तौर पर बता दिया जाए कि पाकिस्तान के एक सांसद को हर महीने वेतन और भत्तों में कितने रुपए मिलते हैं। पाकिस्तान में भी हमारी तरह ही संसद के 2 सदन हैं। निचले सदन को नेशनल असेंबली और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्यों यानी एमएलए की अधिकतम संख्या 336 और सीनेट के सदस्यों यानी सीनेटर्स की अधिकतम संख्या 100 है। यानी पाकिस्तान में कुल सांसदों की स्ट्रेंथ 436 है। पहले जानते हैं कि पाकिस्तान में हर सांसद को हर महीने पाकिस्तानी करेंसी में क्या मिलता है। वेतन 1.5 लाख रुपए, एडहॉक रिलीफ अलाउंस 15,000 रुपए, टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपए, अतिथि सत्कार यानी सैंक्चुअरी अलाउंस 5,000 और ऑफिस मेंटेनेंस भत्ता 8,000 रुपए हर महीने मिलता है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के एक सांसद को हर महीने 1,88,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। अगर इस रकम को भारतीय करेंसी में बदला जाए तो ये सिर्फ 55,851.77 रुपए ही बैठेगी। मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक पाकिस्तानी रुपए का मूल्य भारतीय मुद्रा में सिर्फ 30 पैसे ही है। अब जानिए भारत के एक सांसद को कितना वेतन और अन्य क्या क्या सुविधाएं मिलती है। भारत के हर सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए वेतन, 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 60,000 रुपए ऑफिस भत्ता, जिसमें 20,000 रुपए स्टेशनरी और 40,000 रुपए ऑफिस सहायक के लिए होते हैं। यानी हर महीने सांसद को 2,30,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा सालाना हमारे सांसद को क्या क्या मिलता है वो जानिए। सांसद को संसद सत्र की बैठक के दौरान 2,000 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। यानी एक साल में संसद की 190 बैठकों के हिसाब से सांसद को 3,80,000 रुपए इसी मद में मिलते हैं। सांसद को एक साल में परिवार के सदस्यों के साथ 34 हवाई यात्रा फ्री की सुविधा मिलती है। 4 लोगों के हिसाब से देखा जाए तो हवाई यात्रा पर ही सालाना 4,08,000 रुपए एक सांसद पर खर्च होते हैं। सांसद को दिल्ली में आवास के लिए लाइसेंस फी मुक्त आवास या हॉस्टल सुविधा मिलती है। लाइसेंस फी का भुगतान करने के बाद तय मापदंडों के अनुसार किसी सांसद को बंगला टाइप आवास आवंटित हो सकता है। देखा जाए तो न्यूनतम अनुमान के मुताबिक 35,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से आवास पर ही सालाना एक सांसद पर 4,20,000 रुपए खर्च होते हैं। सांसद को 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। यानी साल में बिजली पर ही एक सांसद पर करीब 4 लाख रुपए खर्च आता है। इसी तरह पानी पर 4,000 रुपए सालाना और 1.5 लाख मुफ्त टेलीफोन पर 90,000 रुपए सालाना खर्च आता है। सांसद को फर्नीचर पर अनुमान के मुताबिक हर साल 75,000 रुपए और मेडिकल खर्च औसतन 40,000 रुपए मिलता है। इसके अलावा सांसद के नाते अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए सांसद को ट्रेन यात्रा पर फर्स्ट क्लास एसी पास अथवा सड़क यात्रा पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर देय होता है। अगर हर महीने मिलने वाली फिक्स रकम और सालाना मिलने वाले
भत्तों और सुविधाओं को मिला दिया जाए तो मोटे तौर पर वर्ष 2023 में भारत में एक सांसद पर करीब 4,10,000 रुपए महीना खर्च आया। भारत में लोकसभा में अधिकतम संख्या बल 543 और राज्यसभा में 245 है, यानी भारत में कुल सांसदों की अधिकतम संख्या 788 है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।